राम को लाए नहीं है, राम के नाम पर देश को ठगा है, राम के नाम पर व्यापार किया है, राम के नाम पर महंगाई किया है, राम के नाम पर बेरोजगारी किया है और राम के नाम पर अयोध्या के तमाम किसानों को, गरीबों को उजाड़ने का काम किया है। अभी तो जीत है जनता की, महान जनता की, इस सेठ के देवतुल्य जनता का। आदरणीय बुजुर्गों की जीत है, आदरणीय उन तमाम माताओं की जीत है, बेटियों की जीत है और समाज के सभी वर्गों की जीत है। अवधेश प्रसाद तो तब अपनी जीत मानेगा जब उनकी उम्मीदों पर और उनके तराजू पर खरा उतरेगा। लेकिन आपको लगता है कि अयोध्या से आपकी जीत देश के लिए कोई बड़ा मैसेज दे सकती है? तो इससे पहले जो जनता चला रहा था पिछले 10 सालों से, आपकी जीत ने कुछ बड़ा मैसेज दिया है? हाँ है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ मूठ का देश में ये कह रही थी कि हम राम को लाए हैं और क्या क्या किया है। राम को लाए नहीं है, राम के नाम पर देश को ठगा है, राम के नाम पर व्यापार किया है, राम के नाम पर महंगाई किया है, राम के नाम पर बेरोजगारी किया है और राम के नाम पर अयोध्या के तमाम किसानों को, गरीबों को उजाड़ने का काम किया है, बर्बाद करने का काम किया है। और जो राम की मर्यादाएं थी जिसमें कल्पना की जाती दैवी दैवी भौतिक तापा, राम राज नहीं कहो न व्यापा, तो उनकी जो मर्यादाएं थी उसको विखंडित करने का काम किया है। ये देश की जनता अच्छी तरह से समझ जाएगी। देश के तमाम लोगों को गाड़ियों से लाते थे, अपनी गाड़ियाँ चल रही थी अयोध्या में आप और तमाम माननीय प्रधानमंत्री जी 3 बार आए, वो कर रहे थे रोड शो और तैयारी कर रहे यहाँ लड़ने का। मैं तो बहुत हैप्पी था कि अच्छा हो प्रधानमंत्री जी हमारे सामने लड़ जाए, दूध का दूध, पानी पानी अलग हो जाएगा। तो लेकिन उन्होंने हिसाब किताब लगाया, तमाम रिपोर्ट आई कि ये सिक्योर सीट नहीं है और जो विपक्ष उम्मीदवार है जमीनी है, लोकप्रिय है, सभी जनता का समर्थन है, ये सिक्योर सीट नहीं है, नहीं लड़ी। अच्छा, अयोध्या से आपकी जीत का क्या ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से धर्मनिरपेक्षता और मजबूत हुई है, हिंदू मुसलमानों के बीच में जो एक खाई थी वो शायद अब पटना ऐसा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने तो यही काम किया है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान यही तो किया है। इस देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान, 7 करोड़ इस देश के पढ़े लिखे नौजवान हैं जो ओवर एज हुए, उनकी चिंता नहीं किया। जितनी करोड़ों की जो है लड़के पढ़े लिखे हैं बेरोजगार है, उनके लिए चिंता नहीं किया। महंगाई डाइन की तरह बढ़ रही, उसकी तरह चिंता नहीं किया है। और चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, इसकी चर्चा नहीं किया है, चिंता नहीं किया है। केवल मंदिर मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुत्व क्या है? ऐसे ये धोखा है। असली बात जो है, देश के सामने महंगाई है, देश के सामने बेरोजगारी है, देश के सामने भ्रष्टाचार है। इस पर चिंता नहीं किया, ना इसके लिए कोई योजना परियोजना बनाया। यहाँ एक जनरल सीट से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने आपको उतारा। आपका इतना लंबा चौड़ा एक अनुभव है इतने सालों से राजनीति का, यहाँ से आपको भारी संख्या से भारी बढ़त के साथ जीत मिली है। क्या विशेष मैसेज आपको लगता है कि सभी जातियों धर्म के बीच में क्या मैसेज? नो डाउट, ये पहला चुनाव है जी। तो मैं 11 चुनाव लड़ चुका हूँ, 7 चुनाव जीता हूँ, 9 आज भी हम बल्कि उससे विधायक भी जी, 9 बार, 6 बार के मंत्री है, ठीक है। और एक चुनाव ऐसा भी जीते हैं जिसमें हमारे अपोजिशन में जो कैंडिडेट लड़ रहे थे, नाम नहीं बताएं, उनकी जमानत जब्त हुई। लेकिन एक चुनाव ऐसा था कि जनता ने अपने हाथ में लिए था, सभी लोगों का भरोसा था मेरे ऊपर, सभी लोगों ने सहयोग किया है
कोई जातीय गठबंधन या जातीय कोई ये नहीं रहा, सारे लोगों ने मेरा समर्थन किया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में आपके यहाँ राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसको लेकर बीजेपी ने काफ़ी प्रचार भी किया था, लेकिन उस मंदिर में एक फैसला ये भी था कि यहाँ पे एक मस्जिद भी बनाई जाएगी, इसके लिए 5 एकड़ ज़मीन दिया गया, लेकिन अभी तक दूर दूर तक मस्जिद का कोई वो नहीं है। आपकी ओर से क्या विशेष पहल की जाएगी इस दिशा में? अब ऐसा है, जहाँ तक मंदिर निर्माण का सवाल है, मंदिर तो आपको याद होगा कि आज दुनिया में हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी नहीं हैं। उन्होंने कहा था मंदिर अयोध्या में बने, शानदार मंदिर बने, सोने का मंदिर बने, लेकिन या तो आपसी समझौता या न्यायालय का आदेश। उसके बाद श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुए, उनके सामने भी बात यही आई, तो उन्होंने यही बात कहा मंदिर बने जरूर है, बेशक बने, लेकिन आपसी समझौता हो जाए तब बने या न्यायालय का आदेश। और ये सरकार भी आई तो इसने भी यही कहा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के आधार पर मंदिर बना। कोई भी सरकार होती तो मंदिर बनता। ये झूठ मूठ का अपने ऊपर क्रेडिट लेना कि मंदिर हमने बनवाया, राम को हम लाए। अरे भाई, राम तो हजारों साल पहले आए हैं, ये राम को लाने वाले नहीं हैं, ये तो राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। ये बात जनता अच्छी तरह समझ गई, इसलिए इनको हटाने का काम किया। लेकिन मस्जिद वाली बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, उसका क्या होगा? वो अभी बनेगी? ऐसा है, ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय ये आदेशों का अक्षरशः पालन होगा। एक आखिरी सवाल का जवाब देते हैं सांसद जी की बहुत लंबा करियर रहा, आपको 9 बार विधायक रहे हैं, कोई एक विशेष कोई ऐसी चीज़ है जिसका आपको मलाल हो इतनी बड़ी राजनीतिक करियर में, या आपको लगता है कुछ चीज़ छूट गई है वो भी आपको पूरा करना है? मलाल तो इतना है कि मैं अपने माँ को दी, उस समय हम जेल में थे, देश में आपातकाल लगा था और देश के सारे नेता जेल में हो गए, हम भी बंद हो गए। हमारी माँ का निधन हो गया, 5 दिन तक लाश रखी रह गई, हम माँ का आखिरी दर्शन नहीं कर पाए। इसी तरह हमारे पिताजी का आखिरी दर्शन नहीं कर पाए। अब ये चौकी चरण सिंह देख के फोटो है जी वहाँ देख रही जी 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 हाँ देखा वहाँ जी। आए थे और शरद यादव का चुनाव हो रहा था अमेठी में, और यहीं से गाड़ी बैठाया, अवधेश जी चुनाव खत्म हो जाएगा तब आना। तो हमने कहा ठीक। चुनाव का काउंटिंग एजेंट हम बने थे, उसी समय ये सूचना आई कि आपके पिताजी का इंतकाल हो गया। मैं बड़े धर्म संकट में हो गया कि जिस पिता ने पैदा किया उनका इंतकाल हो गया। राजनीतिक पिता चौधरी चरण सिंह ने उन्होंने कहा था, तो मैं चौधरी चरण सिंह के आदेश का अनुपालन करते हुए और घर पे आया 14 दिन बाद हमारे पिता का अंतिम संस्कार दाह संस्कार हो गया। और जब हम जेल में थे हमारी माँ मुझसे मिलने आई थी एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, इतना हैप्पी थी। और गांव में आई तो लोगों ने पूछा नहीं कि क्या वकील भैया छूट गए क्या? कहीं नहीं छूटे नहीं, वो तो बड़ा नाम हुआ था इसका। वहाँ एक डिप्टी जेलर था, मना किया जेल में मिलने का, डांटी, कहीं हमारा बेटा कोई थोड़ी जगह दिन नहीं आया है, देश के लिए आया है, किसी दिन नाम हुआ और तुम लोगों दिमाग ठीक करेगा। तो उसी दिन वो मर गई। तो मैं जेल मंत्री भी बना और जो चिट्ठी जेलर था आकर घोड़े पार पड़ा। अरे माँ ने कहा था कि हम रोक दिए थे, वो कहे हमारा दिमाग, हमारा बेटा दिमाग ठीक करेगा। हमने कहा नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सारी बातें अगर हम ये कहें कि हम जेल में हमारी माता बहुत खुश थी, बड़ी प्रसन्न थी, तो देश मानेगा नहीं, है ना? ये हम कहें कि हम अपने पिताजी को नहीं देख पाए इसलिए हम चुनाव में रहे, तो देश नहीं मानेगा। ये बातें तो है।